लो जी सज्जनों ते मित्रों एग्जैक्ट 6:30 ते मैं वापस आ गया तुहाडे कोल ताकि वेले नूं जाया कीते बगैर असीं अगे वधीए। ठीक है, जिन्हां ने नमाज पढ़ी है अल्लाह उन्हां दी नमाज़ां कबूल करे और तुहानूं कुर्बत इलाही होर ज्यादा नसीब करे। यू आर द बेस्ट पीपल हु आर कनेक्टेड टू अल्लाह अलमाइटी। ते आओ हुण वापस असीं पढ़न दी कोशिश करिए कि जनाब की गल्लां कर गए साडे सूफी शायर। मेरी गल उत्थे ही सी कि हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। एक वक्त सी कि इंसान काबिल जिक्र शै ही नहीं सी। फिर तुसी देख दो कि पहली इब्तदाई आयतां जिहड़ियां नाज़िल होईयां, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। कि पूरा ढांचा जिहड़ा है वो तलीम ते वाबस्ता है, पढ़न पढ़ाने नाल वाबस्ता है। फिर पढ़ाना शेवा पैगंबर ही है। और दूसरी गल है मेरा जो स्कूल वक्त सी ते एक बैज हुंदा सी, बैज ते लिखिया हुंदा सी जो स्कूल दा बैज असीं लाने सा उहदे ते लिखिया हुंदा सी सीखने आओ सिखाने जाओ, सिख लिया जो जो सिखाओ दूजे। यही खुतबा हज्जतुल विदा ते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कि फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, जो यहाँ मौजूद है, जिहड़ा इत्थे प्रेजेंट है, वो जिहड़ी गल मेरे तो सुने अगे पहुंचा, जिहड़ा इत्थे हाज़र नहीं है। ते जो तुसीं लर्न कर रहे हो पंजाबी मेरे कोलों, अगर वो तुसीं भी अगे पहुंचाओ, अपने यारां नूं पढ़ाओ जिहड़े नहीं इहनूं ज्वाइन कर सके, या जिहड़े तुहाडे तो जूनियर होणगे कल नूं ते उहनां नूं तुसीं भी पढ़ाना है। सीखने आओ सिखाने जाओ। ठीक है, लग गई समझ? आओ अज गुफ्तगू करिए असी शाह हुसैन ते। शाह हुसैन का नाम सारे ने तो सुनिया होया है। शाह हुसैन, शाह हुसैन कौन है जी? जरा थोड़ा जा मैनू दसो अपने कमेंट विच। शाह हुसैन और किस नाम तो आम फहम लोग जानते हैं, तो दसो जरा। शाह हुसैन अक्सर तुसी सुने होना है माधू लाल हुसैन। माधू लाल हुसैन तुसी अक्सर बचपन तो सुनते आए हो यार। एक मेला चिरागां लगता है और वो मेला चिरागा जरा माधू लाल हुसैन का लगता। सोच के परेशान हैरान हो जाओगे कि माधू एक लैदा बंदा है, शाह हुसैन या लाल हुसैन है लैदा बंदा। दो बंदियां का नाम इकट्ठा हो के मशहूर माधू लाल हुसैन। हुण माधू कौन सी? सोचने वाली गल है। शाह हुसैन अंदरून वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर के अंदर पैदा हुए, प्योर लोहरिया। समझते हो तुसी प्योर लोहरिया किवें हुंदा है? पहलवान जी वो छड्ड दांगे, वो चंडा मार दांगे, हो पहलवान जी छड्ड दिओ। ठीक है, गल नूं समझियो। प्योर लाहौर वर्ल्ड सिटी च पैदा हुए। अब्बा जी इन्हां दे काम करदे सी चरखे दा, तरखाना दा। उन्होंने की कहते हो चरखे वाले? मतलब कपड़े दे रिलेटेड काम, चरखा कतदे सन। ठीक है, यह भी चूंकि उस माहौल च पैदा हुए चरखे दे पूरे हिसाब किताब दे विच। किसी ने हुमा ने मेरा ख्याल लिखा ब्राह्मण। इन्हां दे वडेरे जिहड़े सन, जिहड़े मापे सन, मेरा ख्याल है ब्राह्मण सही हिंदू सन। ते शाह हुसैन अली मुसलमान हो गए। शाह हुसैन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हूँ अंदरून लाहौर के उस कल्चर च पैदा हुए और बिल्कुल सही है। अर्शद ने लिखा, मजा आ गया। खड्डी का काम करते सन। खड्डी यानी चरखे का काम करते सन। वो खड्डियां नहीं लगियां होंदियां जिथे तुसी दे दो, अक्सर तुसी दे दो कलीन साजी भी होंदी है। कारपेट एक इंडस्ट्री है, कारपेट के रिलेटेड काम हो गया, खेस बनाने के रिलेटेड हो गया। पहले देखते सो कि जरा जेस जो बनता सी ते खेस जिहड़ा धीआं नूं दित्ता जांदा सी घर दा बनिया खेस हुंदा सी। गल नूं समझिए, वो कोई मशीनी खेस नहीं सी हुंदा। शाह हुसैन शाह सैयद नहीं सन, वो शाह तो मुराद है बादशाह। पीर मुरीदा ने क्या है ही बादशाह बाबा जी। गल नूं समझ, इज्जत शाह
समझिए गल। हुण माधू कौन सी? माधू जनाब एक हिंदू लड़का सी, हिंदू लड़का सी ते शाह हुसैन दा समझो फर्स्ट क्लास मुरीद सी, जिहड़ा हर वेले उन्हां दे नाल रहिंदा सी। और दोनां दे विच इस कदर केमिस्ट्री सी, पीरी मरीदी नहीं कहना चाहिए, उस्तादी शगिरदी विच, तसव्वुफ दे विच इन्नी ज्यादा आपस च दूंग सी कि एक दूजे बगैर रोंदे सन। जिवें कि महमूद और अयाज की एक तशबीह इस्तेमाल की जाती है, महमूद और अयाज के दरम्यान एक खास तरह का ताल्लुक पाया जाता है। इसी तरह शाह हुसैन और माधू लाल हुसैन इन्ना ज्यादा आपस की केमिस्ट्री सी, इन्नी ज्यादा इन्हां दे तसव्वुफ दे विच डुबे हुए सन कि ये नाम ही इंज मशहूर हो गया, माधू लाल। गल समझो, इन्हां दा मेला लगदा है मेला चिरागां दे नाम तो, जिहड़ा तुसीं बचपन तो अंग्रेजी दी शायद दूजी तीजी क्लास च मैं तो पढ़िया सी, उदों एक अंग्रेजी की बुक होंदी, सोच हुंदा सी मेला चिरागां दे बारे ना एक लैसन जिहा हुंदा सी। वो लैसन जिहड़ा है वो तुसीं शायद पढ़िया होएगा, या तुसीं उर्दू की किसी किताब विच बचपन च पढ़िया। तो उदों सानूं समझ नहीं सी लगदी मेला चिरागां, टीचर कोलों फैंटा भी खा रहे होंदे सन, लेकिन समझ नहीं सी लगदी मेला चिरागां की हुंदा है ते ये, क्योंकि देखिया नहीं सी हुंदा। ते जेहड़ी यूईटी है, यूईटी नूं थोड़ा जिहा तुसीं क्रॉस करदे हो ते ओही मुगलपुरा और वो जिहड़ा बागबानपुरा एरिया है उत्थे मेला लगदा है। मेला चना बहार दा मेला भी कहा जाता है, मार्च च मेरे ख्याल नाल लगदा है, यू कैन करैक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ते मेला चिरागां च जश्ने बहारां भी उन्होंने कहा जाता है। ते माधू लाल हुसैन इस सिस्टम हुण चूंकि उन्हां दा बचपना, उन्हां दा वड्डा होना, वो सारा कुछ इन्हां दा गुजरिया है चरखे नूं वेख के, खड्डी नूं वेख के। जिहड़ी चीज नूं तुसीं याद रखो, कोई शायर, कोई भी शायर चुक लवो, वो अपने माहौल के कॉन्टैक्स्ट च इंस्पायर होया हुंदा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई रशियन पोइट है, हो सकता है कि उसकी पूरी शायरी च तुहानूं खड्डी का कॉन्सैप्ट ही नजर ना आए, क्योंकि उन्हें लेट्स से देखी नहीं। ठीक है, अज अगर कोई शायर बनेगा, हो सकता है कोई खड्डी का या चरखे रिलेटेड कोई उसका एक भी शेर ना हो पूरे दीवान, क्योंकि उन्हें देखा ही नहीं है। अज के शायरां की शायरी च तुहानूं मोबाइल नजर आएगा, तुहानूं व्हाट्सएप नजर आएंगे। ठीक है, तुहाडे वर्गे जो शायर बन जान तो व्हाट्सएप मोबाइल इंज दी शेर लिखोगे ना, उसने मुझे व्हाट्सएप पे कॉल की, मैंने जवाब न दिया, ये फ्रिज आपका हुआ। ठीक है, ते जिस तरह का माहौल, उस तरह का निजाम, उस तरह की तुहाडे सोच रिफ्लैक्ट होएगी ना, जिस तरह का माहौल देखे ही चरखे नूं है, तो उन्होंने चरखे दी तशबीहां, चरखे दी मैटाफोर्स, चरखे दी अलामतां इस्तेमाल की अपनी शायरी दे विच। हुण सवाल किवें पुछया जाएगा, शाह हुसैन दी काफी दे बारे तुहाडा की ख्याल है? काफी किनू कहंदे हो? काफी दे बारे जरा मैनूं दसो। एक तो हुंदी है चाय, एक हुंदी है काफी। काफी दा मतलब है इनफ, कहंदे नहीं इनफ इज इनफ, काफी मुकम्मल हो गई। ऐसी शायरी दियां 3-4 लाइनां, मतलब एक रुबाई दी शक्ल, एक 4 मिसरियां दी छोटी जी नज़म समझो, इस मुकम्मल गल, जिवें श्लोक सन, श्लोक भी 2 मिसरियां च गल मुकम्मल सी। काफी भी 4 मिसरे, 5 मिसरे, 6 भी हो सकते हैं, लेकिन गल मुकम्मल, एक पूरा एक मैसेज, एक पूरी सोच, एक पूरी थॉट दे दिते जाते। सूफी उन्होंने कहते काफी है, दैट इज सफिशिएंट फॉर लर्निंग, उन्होंने क्या है काफी। गल समझो, जिवें बुल्ले शाह दी काफी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा, मियां मोहम्मद बख्श ने बुल्ले शाह के बारे च क्या हुण जिहड़ा मैं सवाल दिता सी, किसी बच्चे ने मैनूं मैसेज किया है कि सर इहदे सवाल च मियां मोहम्मद बख्श ते नोट लिखना है या बुल्ले शाह ते लिखना है? अकल दे होले ओ छन माई ओ मखना, ओ मखना नोट
ठीक है, लेकिन आ रही है हुन आवाज? मैं क्या कि सवाल समझिया करो, गल समझिया भी करो, तो जेन भी ला लिया करो। मतलब सवाल पढ़ के समझो कि उनकी डिमांड की है, मंग की रहा है। तुहाडियां मैं असाइनमेंट काफी देखिया ने सारे जिन्ना जिन्ना ने मैंने भेजिया, लेकिन बैटर ऑप्शन इज कि तुसीं मैनूं हार्ड कापी च चैक करो। सॉफ्ट कापी च मैं उन्होंने एक एक लफज नहीं पढ़ सकता, मैं उन्होंने जनरली देख के वो स्ट्रक्चर ओदी बेस ते तुहानूं ग्रेड किया। इमला दी मैं गलतियां नहीं कट पाया, ये वो तुसीं मैनूं हार्ड कापी दिखाओ ते ਉਹਦੇ ਚ मैं फिर बेहतर अंदाज से चेक कर सकूँ। ऑन कैंपस जो शुरू होएगा तो अपनी जिन्नियां तुसीं पंजाबी रिलेटेड काम किया अपनी एक फाइल बनाओ, फाइल के बाद नाम लिखो, बैच लिखो, ठीक है, वो मैनू फाइल की शक्ल ना दवो, एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे ते मैं चेक करा जो भी है। मैनू बड़ा अच्छा बाज लोगों का काम लगा, मतलब उन्होंने एफर्ट की है, लेकिन तुहाडे च टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है, तुहाडे कोल टाइम नहीं मैनेज हो रहा, तुसीं घंटा घंटा ला के एक सवाल करते, ठीक है। हुण सवाल समझिया करो कि पुछ की रहा। मियां मोहम्मद बख्श ने आख्या बुल्ले शाह दी काफी सुन के टुटदा कुफर अंदर दा। ए हुण मियां साहब ने जो कहा तो बुल्ले शाह दे बारे गल की है ना, बुल्ले शाह दे फजाइल दे बारे गल होई तो ओदे ते नोट लिखना है। सीएसएस दे विच एक रूम च बैठे सारे कोल कंटेंट हुंदा है, अक्सर उत्थे समझ ही नहीं आ रही हुंदी सवाल च पुछया की है, उत्थे सवाल नूं समझना, उहदी डायरैक्शन नूं समझना, किवें अटैम्प्ट करना है, ओनू ही कहंदे रेलेवेंट बात की कहंदे नहीं, रेलेवेंट लिखना है। मतलब जो पूछे उधर दे हुण अक्सर इस सवाल तो कंफ्यूज हो के मियां मोहम्मद बख्श ते नोट लिख देंगे और इरेलीवेंट हो जाएगा, 0 नंबर मिलेगा। ऐसे विच भी तुसीं इंज ही करना है, उहनूं रेलेवेंस नूं समझना। अगे आने दोबारा मौजूद तरफ, चूंकि उन्होंने शाह हुसैन जड़े सन चरखे दे रिलेटेड ही सारा सिस्टम से उन्होंने तो उन्होंने अलाम नजर भी तो दें। हुण पूछेगा किवें सवाल, सवाल पूछेगा शाह हुसैन दियां काफियां सुन के किसी भी तरह सवाल पूछ सकता है ना, तुहाडा ते जवाब तुहानूं पता ही है। शाह हुसैन दियां काफियां सुन के मजा आ जाता है, सवाल पूछने का भी एक तरीका है। शाह हुसैन दी काफी सुन के बंदे दा मन जाग जाता है, भी एक तरीका है। सवाल नूं इंज भी पूछ सकते शाह हुसैन दे अलामती निजाम दे बारे की जानते हो, ठीक है, तुसीं फिर जवाब नूं छापना। हुण गल करते हैं कि शाह हुसैन, मैं जो नोट शेयर किए खोल लवो शाह हुसैन नूं उहदे अंदर। तुहानूं हर शायर के बारे कोटेशना भी दे दांगा, बल्कि हुणी शेयर करदा कोटेशना भी ग्रुप विच, जरा बल्कि इस लेक्चर तो बात करांगे। जरा शायर पूछा जाए उहदे रिलेटेड मैं कोटेशना 3-4 कट्टियां होईयां वड्डे राइटर्स दियां, एक्स पाण लई ना, इंप्रैस करन लई, जरा वो भी छापनियां होण छाप दो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। जिवें मैं दे ते शाह हुसैन दे शुरू च डॉक्टर लाजूती रामा कृष्णा दी एक कोटेशन कीती है, हुसैन's only work is a number of copies of high mystic type। तुसी एक अद्धी कोटेशन है इंग्लिश विच भी ला सकते हो, लेकिन उन्हें इंग्लिश दी नहीं लाई जानी है कोटेशन, पंजाबी च कोशिश रखना। काफी पहला हेडिंग ही काफी भी दे, ऐसा हेडिंग च थोड़ा जिहा तुसीं दस दिओ काफी हुंदी की है। अच्छा एक होर तुहानूं दसां, तुसीं जदों शायर नूं अटैम्प्ट करते हो पेपर च, तुसीं सवाल 7-8 सफियां ते लै जांदे हो, जरा स्किम करो। काफी है तो उत्थे लाइनां जरा थोड़ियां लिखो, शेर ते फोकस करो। गल नूं समझियो, तुहाडा फोकस इस चीज ते हुंदा, तुसीं कहानी लिखदे रहिंदे हो, शेर दा रेफरेंस ते फोकस करो। मेन जिहड़ी क्रैम चीज है वो ते कीती ने, तुसीं अपने लफ्ज़ां च लिखनी है, इहनूं थोड़ा रखो ताकि टाइम मैनेज हो जाए, इधर फोकस करो, ए मिस ना होए। गल समझियो, कट वाले मार्कर खरीदो। एक मार्कर होंदा जिहदा नंबर होंदा 605, एक होंदा जिहदा नंबर होंदा 604। कट वाले मार्कर मिलते हैं मार्केट च, 5-6 रुपए का शायद।
ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3, ਇੰਜ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਲੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਵੱਡੀ ਹੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੇਨ, ਉਹਨੂੰ 605 ਨਾਲ ਲਗੋ, ਇਸ ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਬਾਕੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 604 ਵਾਲਾ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਪੀਡ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕਰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਟਾਈਮਸ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ। ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਲੈਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਲਿਖੋ, ਸਪੀਡ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਨੀਲੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਕੰਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਡਿੰਗਾਂ ਚਹਿਲਾ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਚਹਿਲਾ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੋ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੇਪਰ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹਦਤੁਲ ਵਜੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਫੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੂੰ, रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना, सब कुछ मेरा तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं नाही सब तू। आहा देखो एक तुहाडे फील आ गई होनी है सुन के, दसो कोई फील आई है? तुसी अद्धे सूफी ते तुसी पढ़ के हो गए, फोकस्ड हो। रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू, रोम रोम विच तू, तू ही ताना तू ही बाना, सब कुछ मेरा तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं नाही सब तू, मैं कुछ नहीं हूं सब तू है, तू ही तू। इब्रारुल्लाह कहता भी एक गाना दस न, तेरे रंग रंग तेरे रंग रंग तेरे संग संग तेरे संग, मैं जहां भी जाऊं दुनिया जलवे तेरे। मुझे लिरिक्स भूल गए, वो भी यही चीज है ना, वादतुल वजूद ही है। वादतुल वजूद ते एक शायर है मीर खुसरो, कितनी प्यारी गल कहंदे, मन तू शुदम मैं तू हां, तू मन शुदम तू मैं हां, मन तन शुदम मैं जिस्म, तू जान शुदी और तू की है, तू अंदर रूह है, ताकस न गोयत बादजी मन दी गरम तू दी गरी। यहां तक कितने एक हो चुके हैं, क्या फर्क ही नहीं रहा कि तू कौन और मैं। वालों समझो, गैरुल्लाह तो नफरत की है। हेडिंग नंबर 2 आ मारिया, समझ नहीं आई, चल भूल जा दफा मार समझ। गैर अल्लाह तो नफरत समझ के दी नहीं आई, ए फारसी वाले दी नहीं आई। फारसी वाला मैं एवं ही तुहानू सुनाया है शुगलन, ओनू समझना जरूरी नहीं है, पंजाबी समझना जरूरी। गैर अल्लाह तो नफरत किवें कहंदा निमाए। हुण हीरां जा तुसीं पढ़ चुके हो, तुहानू पता है खेड़े कौन है, गल नूं समझो। खेड़ियां दा पता है कौन है, दसो कौन है खेड़े जिहदे नाल हीर विआही गई सी? गैर अल्लाह गैर खेड़े है, असल ते रंज है। हुण सुनो की कह रहा, निमाए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख। हीर कह रही है, अपने आप नूं हीर की जगह ते रख लो, मैं हीर बना वाल हीर कह रही है
हीर कह रही है नी माए, अपनी मां नू कह रही है, नी माए मैनू खेड़ियां दी गल ना आख, रांझन मेरा मैं रांझन दी, खेड़ियां नू कोडी झाख, उन्होंने दफा मार खेड़ियां नू, लोक जाने हीर कमली, लोग समझ रहे हैं कि हीर कमली है, दीवानी है, हीरे दा वर चाक, जबकि हीर दा अंदरों बातन खुल गया होया, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जांदा रहे आप, अपना आप गवा दो। आहा, ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੋਂਠ ਸੁਰਖ ਯਾਕੂਤ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਚਮਕਣ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ੇਨ ਚ, ਹੋਂਠ ਐਸੇ, ਇਹ ਲਾਲ ਹੀ ਹੋਂਠ ਬਣਾਤੇ, ਰੈਡ ਮਾਰਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਬਣਾਤੇ, ਦੰਦ ਚੰਬੇ ਦੀ ਲੜੀ ਕੇ ਹੱਸ ਮੋਤੀ, ਐਲੋ ਦੰਦ ਵੀ ਬਣਾਤੇ, ठीक है। और ऐसे हीर दे बारे ऐसे जगह ते अपने आप रखो, खेड़े, खेड़िया तो की मुराद है, गैर अल्लाह, गल समझो, इशारतन गुफ्तगू हो रही, नी माए मैनू खेड़िया दी गल ना आख, रांझन मेरा मैं रांझन दी, खेड़िया नू कोडी झाख, लोक जाने हीर कमली, हीरे दा वर चाख, कहे हुसैन फकीर साईं दा, जांदा रहे आप। अच्छा तुसी अगर इमेजिन करो, अगर उस दौर च फोटो खिंचण दा रिवाज हुंदा, अगर हीर दी अजकल साडे कोल फोटो दस्तयाब हुंदी, हो सकदा कि एवें ही आम जी हुंदी, तुसी कह रहे हुंदे यार आम जी इहदे पिछे रांझा लट्टू हो गया, बस जिवें कि लैला ते मजनू दे बारे है, लैला सांवली सी, काली जी, एक आम जी एवरेज जी लड़की सी, लेकिन ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਝ ਕੀ ਨਾ ਲਈਦਾ, मजनू ਨੂੰ लैला बड़ी प्यारी लगती सी, ठीक है। और अगर तुसी रांझा भी वेख लो उदों दा, अगर ਉਹਦੀ तस्वीर सानू कोई तारीख ने दित्ती हुंदी, बेहतर सी कि अगर वारिस शाह ना रांझा सानू बना के भी दस दिंदा ना, स्कैच ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ कि रांझा किंज दा निकल आंदा, रांझा एक आम जिहा भावें बंदा हुंदा, तुहानू कोई ਉਹਨੂੰ हैंडसम लगदा ही ना, भावें एमन नूर ने नेट पे देखे तो बस देख लो, इसीलिए वो कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, खूबसूरती देखने वाले दी आंख विच, गल नूं समझो। अगे की कहते, तीसरी हेडिंग, मुर्शद दी लोड़, सुलेमान ने वैसे मजे की बात की है, शरीफ कुंजाई हुंदा तो उन्हें नवे नुक्ते चुक देने सन, शरीफ कुंजाई दा वास नहीं चलिया, वरना उन्हें हीर ते रांझे दा स्केच सानू दे के जाना सी, लेकिन अल्लाह ने उन्हें पहले ही जड़ा ना उत्ते लै गया अल्लाह ताला, अगर उन्हें मौका मिलता उन्हें स्केच सानू प्रोवाइड कर जाना सी। मुर्शद दी लोड़, हुण मुर्शद दी बड़ी जरूरत है, तुसी हुण तक सूफीज़म नूं पढ़िया, मुर्शद तो बगैर रस्ता लभदा ही नहीं, जो तक इहदे च रूहानी टीचर नहीं ना मिलता, तुसी इस रस्ते च पै ही नहीं सकते। आजकल अगर तुसी सूफी होना भी चाहते हो, उस रूहानी रस्ते नूं एक्सप्लोर करना भी चाहते हो, 99.9% चांस है तुहानूं मुर्शद जाली पीर टक्कर दे, गल नूं समझो, मुर्शद लभना ही बड़ी वड्डी गल है। कित्थों चलिया वो बुल्ले शाह तो उन्होंने आके ते शाह अनायत कादरी लाहौर आके लभ्या, 1% इन होल, यानी सपत संधू एक ही बंदा नूं लभा, कित्थों शम्स तबरेज़ ते रूमी नूं शम्स तबरेज़ तो इलावा होर नजर ही कुछ नहीं आ रहा, इन्ने बड़े सगीर कह रहे हैं, इन्ना वड्डा टर्की और उहदा कूनिया इलाका और ईरान इराक सारा कुछ एक ही उन्होंने शम्सी नजर आंदा सी, गल नूं समझियो। इसलिए मुर्शद हुण की कह रहे, मुर्शद दी लोड़, सज्जन दे हथ बांह, साडी बांह सज्जन दे हथ है, मुर्शद दे हथ जिथे उन्हें लै जाना, क्यों कर आखां छड्ड वेड़िया,
मैं क्यों आखा कि मनु छड़ मुर्शदा, रात अंधेरी मुश्किल मुश्किल दी रात है, रात अंधेरी डार्कनेस है हर तरफ, रास्ता ते मैनू मुर्शद नहीं दिखाना, रात अंधेरी बदल कनिया तो बदल कनिया बारिशां पै रही दगड़दम दगड़दम, पांच वकीलों के बगैर फैसिलिटेटर के बगैर मुश्किल बनिया, वकील तो मुराद ने मुर्शद लिया, उस तो बगैर फिर मुश्किल है, राह नहीं टकना, सज्जन दे हथ बांह साडी क्यों कर आखां छड़ वेड़िया, रात अंधेरी बदल कनिया बांझ वकीला मुश्किल बनिया। कितना फ्लो है, कितना म्यूजिकल शेर है। तुहानू एक होर मजे की गल दसा, शाह हुसैन नू रागां दा पता सी, रिदमिक है उहदे शेर, रिदम है उहदा शेर गाए जा सकदे, उहदियां काफियां गाइयां जा सकदे, बुल्ले शाह नू भी रिदम दा पता सी। एक कोटेशन सी बड़ी मजेदार, When life ends, music starts, जब जिंदगी खत्म होती है म्यूजिक स्टार्ट हो जाता। एदा अगर तुसी पंजाबी तर्जमा करो ते अर्ज है कि जो मरना है तो फिर फरिश्तियां ने तुहानू तबले ते ही नचाना है, कोई चंगे अमल ते है कोई नहीं, उत्थे फिर म्यूजिक ही बजना, उत्थे इंज ही होना है कि नाच जब तक मैं ढोल बजाऊंगा, नाच, उत्थे फरिश्तियां ढोल बजा रहे होना, तुसी नच रहे होना है, फिर उत्थे तुहानू पता लगेगा, नाल इर्द गिर्द बिच्छू सप वो भी नच रहे होंगे, और उदों तक जो तक ढोल की थाप खत्म नहीं होनी नचना पैना, फिर की करांगे सोचो जरा। अच्छा पाकिस्तानियों ने उत्थे भी रस्ता लभ रहा है, इन्होंने फरिश्तियां नू भी रिश्वत ला के कहना मैं जरा बैठ जाना बाकियां नू नचन दो। पाकिस्तानी अवाम बहुत ज्यादा समझती है कि बाबा कायद आज़म की कितनी अहमियत है, इन्हें उत्थे भी बाबा कायद ला दो। अगले सफे ते आओ गल करता सेकंड मिसरा दोबारा, रात अंधेरी बदल कनिया बांझ वकीला मुश्किल बनिया। अगे हुन जी नैक्सट हैडिंग है चौथी, फोर्थ हैडिंग है अलामत निगारी। इस हैडिंग नू चंद लम्हियां लई मैं फ्रीज कर दिता, जो बाकी इनू पढ़ लांगे फिर एंड ते वाली हैडिंग करांगे, जरा डिटेल च करेंगे, ठीक है। यदि अलामत निगारी हो सकता है कि मैं बाकी लैक्चर पढ़ा के ते एंड ते यह चीज करांगा, इनू फ्रीज कर दिता, पहला सेमेस्टर फ्रीज किया थोड़ी देर, इसलिए असीं डायरैक्ट पंजवीं हैडिंग च आ गए, हिजर ते फराक। वो कहती है सैया मैं तेरी हाँ, अच्छा उन्हें कई क्या होना है कि सैया मैं तेरी हाँ, भावें हीर भी इंज दी होए, अगर वो शरीफ कुंजाई नूं मौका मिलता हीर दे बारे उन्हें बाकी इंकशाफात भी कर दे। अच्छा हिजर ते फराक कहंदा माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं। अच्छा हीर वाकई मौजूद है लेक्चर दे विच, वो हीर आई आज सारी बात गुफ्तगू आपके लिए नहीं है, उस हीर लिए और एंड इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। माए नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नहीं, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालन बाल नहीं, दुआ दुखे मेरे मुर्शद वाला, जां फूलां ते लाल नहीं, जंगल बेले फिरा डुढेंदी, शोह मिले ते थीवा निहाल, सूला मार सूला आहा आए आए सूला कंडे सुइयां मार के कंडे मार के सूला मार दीवानी की थी, अजे ना पायो लाल, तड़प देखो माए नी मैं किन्नू आखां दर्द विछोड़े दा हाल नी, माए नी मैं किन्नू आखां दुखां दी रोटी
ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। यूनानी शायर दी एक मैं कोटेशन कोट की थी, ब्लाइटस नामी को शायर ने कहा, ब्रेड ऑफ ग्रीफ एंड वाटर ऑफ सोरो, दिस इज माय लाइफ। हिजर फराक दुख दर्द, किसी शायर ने भी कहा ना, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर। दोनों ही इमोशंस का इंसान अंदर होना जरूरी है। गम और दुख कट्ठे चलते हैं, कट्ठे पैरेलल। हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया। आहा, कैसा शेर। अच्छा, बैतबाजी शुरू की जाए तो अगर मैं शेर पढ़िया तो अगों तुहाडे चों भी शेर पढ़ने वाली कौम तो बैठी हुई है, वो फिर कहेगी तन्हाई के आलम में रो भी लिया कर। फिर अच्छा, आमिर तुहाडे चों अक्सर लोगों को शेर नहीं पढ़ना आंदा, वो इंज पढ़ते, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के आलम में कभी रो भी लिया कर, इन बारिशों से कह दो कहीं और जा बसे, इन बारिशों से कह दो कहीं और जा बसे, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। अक्सर शायरां नूं तमीज नहीं है शेर पढ़न, बंदा इत्थे की करे। जिन्नू जिन्नू फॉलो लाल जड़ा शायरां नूं नहीं तमीज, वो इंज पढ़े हुंदे है। अक्सर तुसीं मुशायरे भी देखोगे यही स्टाइल च पढ़े हुंदे है। मतलब माए नी मैं किन्नू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी, दुखां दी रोटी सूलां दा सालन, आही दा बालन बाल नी। अच्छा, अगो वाम भी वो बैठी होंदी है, बंदा ला लितर लवे कि यार कोई तरीका पढ़न दा। इश्क, 6वीं हेडिंग इश्क। लाइव क्लास हो रही होंदी ना ऑन कैंपस में, तुहाडे कोल शेर पढ़ाने सी ताकि मैनूं समझ लगदी केड़ा केड़ा बैठा, केड़ा केड़ा शेर दा दुश्मन बैठा तुहाडे। फिर मैनूं समझ लगनी सी कि केड़ा केड़ा वो बंदा है जिहड़ा मेरी रूह नूं तड़पाना चाहता है, मेरी रूह दे विच सूलां मारदा पिया शेर नूं इंज पढ़ के। इश्क दे बारे की कहंदा, मैं भी झोंक रांझन दी जाना, जाना। इश्क दे बारे कहंदा, मैं भी झोंक रांझन दी जाना, नाल मेरे कोई चले। आहा, वाह वाह करो, वाह वाह। अच्छा, अक्सर तुहाडे चो वो भी वाम बैठी है, टोटल कितने लोग हो तुसी? एक 97 लोग हो, तो अक्सर इंज बैठ शेर सुनाया जाए, खुश किया जाए। बाज लेक्चर इंज ले रहे हैं बैठ, मैं भी झोंक रांझन दी जाना, जा नाल मेरे कोई चले, पैरा पौंदी मिन्नतां करदी, जाना पिया कल्ले। आए कबर से जो जाना है कल्लियां जाना है, ए इशारा कबर हल है इश्क। मैं भी झोंक रांझन दी जाना, मैं भी ओदे वल जाना है, लेकिन मेरे नाल ते कोई चले, नाल मेरे कोई चले, पैरा पौंदी, मैं तो पैर भरन डई हां, मिन्नतां करदी, जाना पिया कल्ले। आए छड़ दो। मोहम्मद अदील को एन जवानी में इश्क हुआ, लगता है मोहम्मद अदील आज मेडिसिन नहीं ना खाई, देखो क्या मामला तो हुए, मेडिसिन नहीं खाई आप, टाइम पे मेडिसिन हमेशा लें। आगे सुनो जी, अगला शेर बेकमल के बारे में कहता है, इसको पता है ना, ऐसा तो सारे को पता है ना। बेकमल कौन सा क्वेश्चन है, 7 नंबर। अच्छा, ऐसा तो सारे को पता है कि चेंज ते अमल करो ते ਤੁਹਾਨੂੰ मजा भी आ रहा है लैक्चर का, या बस उत्तों उत्तों दिल रखने लिए कह देंगे हो कि तुहानू पसंद है मेरे को पंजाबी पढ़ना? दिल मैनूं लगता है दिल रख रही है आवाम ना बस। अगे सुनो जी, अगला शेर
नेक अमल के बारे की कहता है तुहानू पता है ना कि ऐ तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना कौन सा क्वेश्चन अबू बकर ने पूछा अच्छा ऐ तो तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जिंज दे अमल करोगे फाइव और सिक्स को फाइव ते वही है ना माए नहीं मैं किन्नू आखा मैं कि दर्द भी छोड़े दा हाल नहीं दुखा दी रोटी सूलां दा सालन ना ही दा बालन पाल नहीं ए ते मेरा ख्याल है मैं ओरिएंटेशन च भी पहला शेर पेश कीता सी तुहाडे 6 ਨੂੰ रिपीट कर देना मैं भी झोंक रांझन दी जाना मैं भी रांझन कुल जाना है अपने मालक कुल पहुंचना है नाल मेरे को चले को जावे तो सही नहीं जाते कबर च कलियां जाना पैंदा है पैरां पौंदी मिन्नतां करदी जाना पिया कल्ले पैर भर रहे हैं मिन्नतां कर रहे हैं लेकिन कल्ले ही जाना पिया हाय की कह दिता शायद नेक अमल के बारे की कहना तुहानू पता है कि जिंज दा तुसी करोगे उंज दा ही अगे पाना है जिहड़ा उत्थे नेकी करेगा वो अगे जाके अच्छा सिला जन्नत च फिरेगा दुध दीयां नहरां होणगीਆਂ दिन रात तुसी बट स्वीट दा उत्थे दुध पियोगे दिन रात तुसी जो ख्वाहिश करोगे मिलेगा अच्छा उत्थे जाके तुहाडीਆਂ ख्वाहिशां भी इंज ਦੀਆਂ ही होणगीਆਂ फरिश्तियां नूं तुसी नवे चक्कर च पा देना फरिश्तियां नूं कह रहे हो कि मैनू लैम्बोर्गिनी लिया दो मैनू V8 गड्डी लिया दो मैनू फलानी लिया दो लड़के जड़े इन्होंने खसूसन ना पाकिस्तानी ने इंज दी खाशां उत्थे फरिश्तियां ने सर फाड़ के बह जाना इंज उन्होंने कहना केड़ी अवाम जन्नत च आओ अस्सलाम क्या हाल चाल है ठीक ठाक यार मैं ना आज क्लास भी लेनी सी तो दूसरा मैं जरा दफ्तरों भी लेट ते तीसरा इन्होंने मैनू एंड टाइम ते एट 11th आवर दस्या ना फिर बंदा किवें मैनेज करे मैनू तो कल तुहाडे कोलों लग्या ना पता इन्होंने तो मैनू किसी ने नहीं दस्या थोड़ा जिहा तो इन्होंने चाहिए ना कि बंदे नूं टाइम देन थोड़ा जिहा कोई अहमियत भी देन थोड़ी बंदा चलो अच्छा मैं क्लास ले आ रहा हूं तुहानूं बाद च आज तुहाडी वजह तो इस क्लास की वजह तो मैं अपना बैचमेटां दा गेट टूगेदर छड्ड के आया अच्छा नेक अमल दे बारे की क्या अमला दे अपर होग नबेड़ा नबेड़ा जो अमल है जिंदा तुसी अमल करना है ओदे उत्ते ही नबेड़ा होना है ओदे उत्ते ही फैसला होना अमला दे ऊपर होग नबेड़ा क्या सूफी क्या भंगी भंगी तो मुराद है भंग पीन वाला चाहे कोई सूफी है बड़ा नेक है चाहे कोई भंगी है बड़ा बद है तुहाडी नजर च अमल ते नबेड़ा होना अमला दे ऊपर होग नबेड़ा क्या सूफी क्या भंगी जो रब भावे जड़ा रब नूं भावे रब नूं चंगा लगे सूई थी सी साई बात है चंगी ओही चंगा और ओहदी ही गल चंगी है जड़ा अल्लाह नूं भाजे फमन यामल मिसकालन ज़र्रतन खैर जरा जो अच्छे एक जर्रे बराबर भी नेकी करेगा वो भी देख लेगा और जड़ा एक जरे बराबर भी बदी करेगा ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ लेगा अमला दे ऊपर होग नबेड़ा क्या सूफी क्या भंगी जो रब भावे सुई थी सी साई बात है चंगी ठीक है जड़ा रब नूं भाएगा रब नूं चंगा लगेगा एक अबू बिन अदम एक नज़म होंदी सी मैट्रिक च मेरे ख्याल नाल अंग्रेजी दे विच अगर तुहानूं याद होए एक फरिश्ता आंदा है वो लिस्ट देंदा है अबू बिन अदम नूं जी मैं अगर भुल नहीं रहा वो लिस्ट आके दे रहा हुंदा कि जी
अमला दे होने ने नबेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी ओथे अमला दे होने ने नबेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी झूठे मान सारे झूठे सब छेड़े किसे नी तेरी जात पुछनी आरजी हयाती है भाई आरजी टेम्परेरी दुनिया पे आए हैं टेम्परेरी की अर्ज किया दुनिया तो मर जाना वक्त ना होना दुनिया तो लगे जाना है जगड़दम हो जाना मैं पहले अर्ज कर रहा कि तुहाडे पाकिस्तानियों की उत्थे जन्नत च जाके खाशात नहीं आंदियां होनी फरिश्तियां नूं पढ़ने पा देना तुसीं हुण फरिश्तियां नूं तुसीं कहो कि भाई सानूं लिया के दो आईफोन दा फलाना मॉडल उन्हें कहना यार किहड़ी आवाम जन्नत च आ गई है कभी इन्ना काम नहीं सी करना पे इन्हां दी खाशां देखो बंदा हुण आईफोन लैके आवे नाल ठीक है पाकिस्तानियों दी उत्थे इंज दी खाशां होणियां जे जन्नत च चले गए ते जेड़े दोज़ख च गए होने पाकिस्तानी उत्थे कोई पैरा नहीं होना कोई पैरा नहीं होना फरिश्ते रिलैक्स होणगे जेड़े जन्नम दे फरिश्ते होणगे ना जेड़े तुहानू बुर्ज मार रहे होणगे वो रिलैक्स बैठे होणगे चिल कर रहे होणगे पिकनिक मना रहे होणगे वेले होणगे क्यों क्योंकि खूह च सुट्टिया होना खूह चो एक बंदा बाहर निकल लगेगा दूजा पाकिस्तानी थल्ले खिंच लेगा दूजा निकल लगेगा तीजा खिंच लेगा फरिश्तियां नूं पैरां बिठाउण दी लोड़ ही नहीं पैनी थल्ले अग बल रही होनी है एक दूजे नूं अग्गां लाणगे ऐसी आवाम है ठीक है पाकिस्तानियां दे दोज़ख दे उत्ते कोई पैरा नहीं बहना मैनूं लगदा उत्थे दे फरिश्ते बिल्कुल चिल मारनगे पिकनिक ताश तूश खेडणगे तुसीं सारियां ने ते एक दूजे दियां लत्तां खिच रहे हो फजल कह रहे हैं जन्नत से ज्यादा शुगर दोज़ख च लगता चलो फिर तैयारी फड़ो जान दी आरजी आरजी है अच्छी बारे की कहते दुनिया तो मर जाना वक्त ना होना दुनिया तो मर जाना है फिर वापस नहीं आना जो कुछ कीता बुरा भलावो कीता अपना पाना चाहे वो बुरा कीता या भला कीता अपना पाना जो कीता अपना वो सामने आ पाना आदमियों फिर मुर्दा कीता पहले आदमी तो मुर्दा कर दिता मित्र प्यारियां तेरा झोला सीता कफन सीता मित्र प्यारियां दोस्तां यारां गोर अजल पहुंचाना आए आए की कहता अजल ने कब्र में पहुंचा दिया एंड कब्र है आए छड़ दो दुनिया जेड़े सुन रहे छड़ दो दुनिया खुदकुशियां करो चल दुनिया तो मर जाना वक्त नहीं आना जो कुछ कीता बुरा भलावो कीता अपना पाना आदमियों फिर मुर्दा कीता मित्र प्यारियां तेरा झोला सीता गोर अजल पहुंचाना आप बिलाल छड़ दे सी ऐसे छड़ दे सूफी हो जा मलंग हो जा मलंग अगे 9 नंबर पे है मौसीकियत मौसीकी दा रंग यानी म्यूजिक तुहानू नजर आएगा कि इस कलाम दे विच जिवें मैं तुहानू पहले दस्सिया कि सुर तो शाह हुसैन राग तो बकायदा आगाज शाह हुसैन प्रॉपरली रागां तो डैगड़दम तो सारेगमा तो सरगम तो आगाज है और उन्होंने असली शायरी उन्होंने काफी गाई जा सकती है हुण सुनो मैं तुहानू अगे दस्सिया वी राग गोजरी राग माज राग आसा राग सारवी ए राग
ਇਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਰਾਗ ਪਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ, ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਕਾਫੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚੈਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਪੇ। अगर मैंने ढोल तो मुराद है ढोला, महबूब, मित्र, सज्जन, मित्र। नी सइयों मैनू ढोल मिले ता जापे, बिरहो बुलाए गति तन अंदर, मैं आपे होई आपे। यानी जो बिरहो है, जो हिजर है, इसने मेरे अंदर आग लगा दी तन के अंदर। मैं आपे होई आपे, मैं आपे पता नहीं की हो गई। नी सइयों मैनू एस शेर दी जेड़ी नोयत है वो हैगी है, समझो डड्डू होंदा नहीं, डड्डू मेंढक, ਉਹਨੂੰ ਤਪਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੋ, ਉਹ ਤੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਨੋਇਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਮਝੋ ਤਪਦੇ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਨੀ ਸਈਓ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜਾਪੇ, ਬਿਰਹੋ ਬਲਾਈ ਗਤੀ ਤਨ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੋਈ ਆਪੇ। ਬਾਲਪਨ ਮੈਂ ਖੇਡ ਗਵਾਇਆ, ਜੋਬਨ ਮਾਨ ਮੈਂ ਵਿਆਪੇ। ਬਾਲਪਨ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕੇ ਗਵਾਤਾ, खेड खेड के ना शुगल ची गवाता, कोई अमल नहीं किया। जोबन मान ब्यापे, जोबन जब अरूज आया, जब जवानी आई तो वो अपनी मान में, अपनी ईगो में गुजार दिया। शो रावण दी, शो किनू कहंदे महबूब ने, शो रावण दी, उन्होंने अपना बनावन दी, उन्होंने अपने मोहन दी। शो रावण दी रीत ना जानी, मैनू तरीका ही नहीं आया शो महबूब नू खुश करन दा। शो रावण दी रीत ना जानी, ऐ सुंजे सुंज दे अंदर, ऐस तन्हाई दे अंदर, ऐस हालत दे अंदर मैनू शो मनाना आया ही। इश्क विछोड़े दी बाली कहांडी, हरदम मैनू तापे। इश्क विछोड़े दी जेड़ी हांडी है, बली हुई सर्दी, ओ सर्दी कहने गरम गरम हांडी, मैनू हर वक्त तपा रही है, तापे। डड्डू दी मिसाल ज़हन च रखो, डड्डू की मिसाल मेरे ज़हन च आई है। वो चाइनीज़ एक क्लिप देखिया सी, तो डड्डू तल रहे, तप रहे हैं, तपदे तवे ते बैठे। इश्क विछोड़े दी बाली हांडी, बलदी हुई हांडी, हरदम मैनू तापे, हर वक्त तपा रही, तपदे तवे ते। गल नूं समझियो। अक्सर जो गर्ल्स हैं खसूसन, वो डड्डू की मिसाल तो ना उल्टियां कर दी होनी। जाओ पहले जाके अपनी वॉमिटिंग करो, फिर आगे लेक्चर लो। अच्छा, वैसे मेंढक का शोरबा पीने का बहुत मजा आता है, बहुत मजा। चाइनीज में बहुत मजा आता है। मैं आज थोड़ी वॉमिटिंग ते कराऊं। जनानी दा रूप, जनानी दा रूप मतलब शो रावण दी महबूब को बनाने की रीत ना जानी, उस मेथड का मुझे पता ही नहीं लगा, उस रीत का, उस रस्म का, इस सुंजे तरनापे। मैं देखो तन्हा एनी एज हो गई है मेरी, लेकिन उन्होंने मनाना ही नहीं है। जिसके पांव तले डड्डू आके मर जाता है उसको गूंगी बीवी मिलती है। डड्डू ते गूंगी की बीवी दा ना लिंक है। सुभान अल्लाह। बस फिर मैनू गूंगी लभनी है। अच्छा, जनानी दा रूप, जनानी दा रूप तो मुराद तानीस दा सीगा, जड़ा सी पढ़िया सी पहले किहड़े शायर दे विच पढ़िया, सुल्तान बाहू विच हेडिंग सी, बिल्कुल वही है हेडिंग है, तानीस दा सीगा। यानी शाह हुसैन मेल सन, लेकिन फीमेल दे रूप च शेर किया। किवें किया? मंदी हां के चंगी हां, मैं साहब तैंडी बंदी हां। इनू आपदा परवीन ने गाया भी होया। मंदी हां के चंगी हां, जिस लड़की के पांव तले डड्डू आ जाए
उस लड़की को लड़का कैसा मिलेगा, जरा कमेंट से दसते रहो। मंदी हाँ के चंगी हाँ, मैं साहब तैंडी बंदी हाँ, मैं जैसी भी हूँ जिंजदा भी हाँ, मंदा चंगा चंगा बंदा या अल्लाह तेरा ही। आहा, गहला लोग जानन दीवानी, आम जरे लोग ने फिरदे तुरदे कॉमन पीपल वो मैनू दीवाना कहंदे। गहला लोग जानन दीवानी, मैं रंग साहब दे रंगी हाँ, मैं ते कुछ भी नहीं, मैं ते सारा रंग ओदा चढ़िया होया, ओदी जात च फना होई होई। साजन मेरी अखियां विच वसदा, सज्जन जड़ा है वो अल्लाह, वो महबूब, वो मुर्शद, वो मेरी अखां च वसदा। मैं गलियां फिरां तशंगी हाँ, गलियां च फेर रही नंगे पैरी, प्यास प्यास लगी हुई है, गलियां च फिर दी। कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं वर चंगे नाल मंगी, मेरी मंगनी हो चुकी दी उस चंगे दे नाल। आहा, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मैं साहब तैंदी बंदी हाँ, गहला लोग जानन दीवानी, मैं रंग साहब दे रंगी हाँ। साजन मेरी अखियां विच बसदा, मैं गलियां फिरां तशंगी हाँ, कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं वर चंगे नाल मंगी। आहा, वाह की कहता है। क्यों कर उसनु भावा उन जी एदा लग रहा सेटअप ना, शाह हुसैन च ओही रंग आ रहा, मंदी हां के चंगी हां, मैं साहब तैंडी बंदी हां, गहला लोग गल नु समझो की कहता शायद। मंदी हां के चंगी, मैं गलियां फिरां तशंगी, मैं साहब तैंडी बंदी, मैं वर चंगे नाल मेरी एंगेजमेंट हो गई। आहा, मन अटकया, हाय याद आया, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मैं साहब तैंडी बंदी हाँ, जिंजदी मियां कोजी हाँ। वो तुहानू याद है सुल्तान बाहू दा शेर, मैं कोजी मेरा दिलबर सोना, आया शेर याद? सुल्तान बाहू च असी पढ़िया, मैं क्यों कर उसनू भावा, उंज ही एदा लग रहा सेटअप ना। शाह हुसैन च ओही रंग आ रहा, मंदी हाँ के चंगी हाँ, मैं साहब तैंडी बंदी हाँ, गहला लोग जानन दीवानी, मैं रंग साहिब दे रंगी हाँ। साजन मेरी अखियां विच वसदा, मैं गलियां फिरां तशंगी हाँ, कहे हुसैन फकीर निमाना, मैं वर चंगे नाल मंगी, मेरी एंगेजमेंट हो गई। आहा, ऐ शेर जदों सुनदे हो या पढ़ के ही इन्ना मजा है ऐ शेर च, एक खास खास यानी एक कुछ है इस शेर के अंदर। फिर तुसी शाह हुसैन दा भी तो देखिया ना, जड़ा कि नुसरत ने पढ़िया, क्या खूबसूरत, बेड़े साडे वरदा नाही लख वसीले पावा। आयशा बिल्कुल उन्हें सुल्तान बाहू ने आख्या, मन अटकया बेपरवाह दे नाल, मन अटकया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन अटकया बेपरवाह दे नाल, मन अटकया बेपरवाह दे नाल। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟਕਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। काजी मुल्ला मती देंदे, जो काजी और मुल्ला हैं, ये जो बज़ाहिर शरीयत के लोग हैं, वो मुझे रैशनल करने को मुझे मत दे रहे हैं, मुझे विजडम दे रहे हैं। रैशनैलिटी कहती है, अकल कहती है कि इस दरिया को पार नहीं करना, बड़ा मर जाओगे, लेकिन इश्क कहता है कि उधर उस साइड में रांझा रहता है, इसलिए मैं तो दरिया पार करांगी। हुन सुनो, काजी मुल्ला
मती देंदे करे सियाने राह दसेंदे। जो सियाने है वाइज लोग है मुआशरे मैनू रस्ते दिखा रहे हैं, मैनू कह रहे ना इंज ना करी। काजी मुल्ला मती देंदे खरे सियाने राह दसेंदे। इश्क की लगे राह नाल मन अटकिया बेपरवाह दे नाल। इश्क को टक गया जब बेपरवाह के साथ, जो लग गई अल्लाह दे नाल फिर ना मैनू रैशनल करो। इकबाल ने भी कहना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशा लबे बाम। इश्क कूद पड़ा है आतिश नमरूद। हजरत इब्राहिम अगर सोच दे कि आग च कूदना है, अकल क्या कहती है ना कूदो, ना ना डरो, आग जल जाओगे। लेकिन इश्क ही कह रहा है बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में। इश्क नमरूद दी जलाई हुई आग च इब्राहिम कूद पड़े बेखतर, विदाउट फियर। क्यों? इश्क। अक्ल है महव तमाशाए लबे बाम। अभी लबे बाम क्या है? ये जो बालकनी होती है, बालकनी छत की, ये बालकनी, अक्ल वहां खड़ी है, महव है, देखी जा रही है कि इब्राहिम कूद रहा है आपके अंदर। अक्ल ये खड़ी देख रही है। अक्ल है महव तमाशाए, उस तमाशे को, उस मंजर को देख के हैरान है, कूद पड़ा इब्राहिम आग में। और इश्क ने अपना काम भी कर दिया। अक्ल को समझ नहीं आ, अक्ल अभी जस्ट देख लो कूद पड़े और उधर से इश्क कूद पड़ा हुआ। गल समझे? लेकिन जरा मला है, जरा बोट कश्ती को चलाने वाला, वो सुनो जरा, वो सुनो। नदियों पारा जनता ठाना बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क है महव तमाशाए लबे बाम। नदियों पार रांझन दा ठाना। रांझने का, रांझन का, रांझे का जो ठिकाना है वो नदी से पार है, जाना पड़ेगा उधर। कीता कोल जरूरी जाना, मैंने तो रांझे से वादा किया हुआ है कि जाना है। उन कीता कोल, कोल निभाना है, जाना पड़ेगा, जाना जरूरी है। लेकिन रस्ते च नदी है, उहदे च डुब सकते हैं। उन लेकिन जरा मला है, जरा बोट कश्ती को चलाने वाला है, वो सुनो जरा, हूं सुनो। नदियों पारा जनदा ठाना कीता कोल जरूरी जाना। मिन्नता करा मलाह नाल मन अटकिया बेपरवाह देना। मिन्नता रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम प्लीडिंग टू मला कि मैनू ले जा यार, मैनू रांझे तक ले जा। गल समझियो? फील करो शाह हुसैन, एवं ही नहीं पढ़ लेना। फील आएगी तो तुसी कुछ लिखोगे पेपर विच। अगे सुनो। कहे हुसैन फकीर निमाना दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। ओढ़क कम अल्लाह नाल मन अटकिया बेपरवाह देना। एंड ते काम ते अल्लाह नाल पैना है बाबा जी, एंड ते उत्थे होना। आहा कोई मजा आया जे? समझ आ रही है पंजाबी? मैं कोशिश अपना मैक्सिमम दे रहा वा कि ताकि तुहानू ऐसा मजा आए कि तुसी भी कदी दुआ दे दिओ कि यार किसी ने पंजाबी पढ़ाई सी ते कोई मजा आया सी, चस आई सी। मैं इस चीज छोटा मुंह वड्डी गल है दावे नाल कह रहा कि तुसी मैनू कोई लिया दिओ जिहड़ा पंजाबी तुहानू इंज पढ़ा सके। पंजाबी पढ़ा देगा और सिंगर नहीं होएगा, सिंगर होएगा पंजाबी नहीं आती होएगी, किते ना किते कुछ रह जाएगा। मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा अपना हर सुर ला रहे हैं कि यार तुहानू खुदा दा वास्ता जे जो पढ़ा रहे हैं इनू पढ़ लवो ते उत्थे पेपर च 80 तो उत्ते मैनू नंबर चाहिए। जेड़े बच्चे दे 80 तो घट नंबर मेरी क्लास दे बच्चे ते अजे मैनू खाना खवाए। बंद करके ला और सारी दुनिया
ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘੋ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋਇਓ ਖਲੋਇਓ, ਜਿੱਥੇ दर बदर की ठोकरों से बेहतर है एक जगह मत्था टेक लो। गल समझो, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਐਸਐਸ ਦੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ, ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੱਢ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋਇਓ ਖਲੋਇਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਂ 605 ਨੰਬਰ ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਨਾਂ ਘੱਟ ਲਿਖੋ, ਸ਼ੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੋ ਲਿਖੋ। ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਨਾ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੀ ਫਨਕਾਰੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਿਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤਨਕੀਦੀ ਜਾਇਜ਼ੇ ਵੇਰਵੇ ਵੱਲ ਲਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਤਾ ਬਾਜੀ ਛਟਕ ਲਈ ਰੇ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਫਨਕਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੋ ਬਸ। ਆਲੀ ਰੇ ਆਤਾ ਬਾਜੀ ਛਟਕ ਲਈ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਾਪ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਲਾਮਤ ਨਿਗਾਰੀ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। मोहम्मद दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें सर 15 मिनट की ਆਲੀ ਰੇ ਆਤਾ ਬਾਜੀ ਛਟਕ ਲਈ, ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਡਾਇਲੌਗ। अकेडमी वाले ना मेरी ब्रेक लेना चाह रहे हो, ब्रेक लेना चाह रहे हो तो 10 के मिनट ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ 7:45 ਬੈਕ। यार बिलाल ने एक्सप्लेन करो बेपरवाह कौन। मोहम्मद दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं, सर 15 मिनट ਦੀ ਕਰ ਦੋ, 10 ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। अकेडमी वाले ना मेरे, उन्हें पता है ना पानी ज्यादा पीता हूँ, तो ये देखें 2 गिलास लेके गए, अब तीसरा गिलास भी आने वाला। रहीम अब्दुल रहीम, यार बिलाल नु एक्सप्लेन करो बेपरवाह कौन। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम। पक्षी पक्षी कहते टोकरी नु, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਕਰੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਛੱਲੀ, ਛੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਮਲ ਲਿਆ। ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਤਦੇ ਆ, ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਗੇ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਲੀ ਹੁੰਦੀ। 5 ਪੂਨੀਆਂ, ਉਹ ਛੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 5 ਪੂਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਤਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਤਾਕਤ ਜ਼ੋਰ, ਬਾਨਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇੱਜ਼ਤ ਲਿਆ। ਬੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੱਟੇ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚਾ ਹਿਰਨ ਤੇ ਕਾਕ, ਕਾਕ ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ ਲਿਆ, ਆਹੋ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਮੁਕਨਾ ਹਾਥੀ, ਮੁਕਨਾ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਨਫਸੇ ਮਾਰਾ। ਪੇਕਾ, ਪੇਕਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ। ਪੇਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ औरत ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਸੁਰਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਕੇ ਚ ਲਾਡ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ,
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪੇਕਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਸੋਹਰਾ ਘਰ ਸਸੁਰਾਲ ਸਸੁਰਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਆਖਰਤ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਹਾਨ। ਸੱਸ ਤੇ ਨਨਾਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਲਿਆ? ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਨਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਨਾਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮੇਬੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਨਾਨ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੰਦ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਬਹੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਬੜੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਿਦਤ ਲਿਆ। ਬਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ? ਹਰ ਨੰਦ ਭਾਬੀ ਵੀ ਹੋਤੀ। ਅੱਛਾ ਨੰਦ ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਨੰਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਯਾਨੀ ਭਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨੰਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਤਬੇ ਪੜੋ। 80% ਕਬਰਾਂ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਵਿੱਚੋਂ 20% ਕਬਰਾਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਰੰਜਨ ਜਾਂ ਆਤਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆ। ਬਾਜ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ? ਜਹੇਜ਼ ਦੌਰੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। 140 ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਕਤਬੇ ਪੜੋ। 80% ਕਬਰਾਂ ਮੇਲਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ 20% ਕਬਰਾਂ ਫੀਮੇਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਤਬਈ ਮੌਤ 140 ਸਾਲ ਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 30 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, 40 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦੇ ਪਏ, 50 ਚ ਮਰਦੇ ਪਏ। ਔਰਤਾਂ 140 ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਖਾਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲੂ। ਸਾਲੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ। ਸਾਲੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ? ਸਾਲੂ ਖੱਟੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਕਤ ਰੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲੂ। ਸਾਲੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਫਸਾਨੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਲਈ। ਖੱਡੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਬਰ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤੀ ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਅਲਾਮਤੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਨੋਟਸ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲਵੋ, ਥੋੜੀ ਲਿਖਾਈ ਗੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖ ਲਓ। सर जी इधर हमें सांप से तशबीह दी जा रही है, क्या सुलह तजाब नहीं? सप नाल दित्ती है, शुक्र करो सप नाल दित्ती है, मगरमच्छ नाल नहीं। लेकिन थोड़ी देर तक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਖਤੇ ਤਵੇ ਤੇ ਨੱਚਣ। शाह हुसैन। अच्छा इस टाइम ना मेरी गल्लां सुन के जो यहाँ पे मेल स्टूडेंट वो बड़े खुश हो रहे, छाला मारते थे, वो इस टाइम ढोल बजा रहे, लुड्डियां पा रहे। लेकिन थोड़ी देर तक इन्हां नूं भी थोड़ा दसांगा कि इन्हां दी की कहना चाहिए। फिर जो लेडीज हैं वो ढोल बजानियां ते तपदे तवे ते नचणगे। दुनिया ਦੀਆਂ ਬਾਬਲ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਇੰਸਾਨ ਰੱਖਿਆ। शाह हुसैन ਦਾ ਲਾਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। लेकिन एक दिन ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਥੀਸਨ ਬਾਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ। ਬਾਬਲ ਪਿਓ ਨੇ ਬੜਾ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੜੇ ਲਾਡਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ख्वाब बन जाएगा। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਥੀਸਨ ਬਾਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉੱਡ ਗਏ ਬੂਰ। ਬੂਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਅੰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬੂਰ। ਜਦ ਕੋਈ ਫਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਲ ਪਹਿਲੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਮਰੂਦਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਡ ਗਏ ਬੂਰ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਨ ਪੱਤਰਾਂ, ਸਨ ਡਾਲੀਆਂ। ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਪੀਟਲਸ,
पत्ते पत्ते और डाली ब्रांचेस समेत निकल गए दूर चले गए। उसको नहीं पता है जित तन लागे, जिस तन को इश्क हो जाता है ना, नहीं हो रहा सी सुई तन जागे, उसी तन को खबर है, उसी शख्स को खबर है, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾਲੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸੌਖੀਆਂ। ਜਿਤ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੂਈ ਤਨ ਜਾਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੂਈ ਤਨ ਜਾਗੇ। ਰਹਿ ਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਛੱਡ ਦੇ ਗੱਲਾਂ, ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ। ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਵਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਥੀਸਨ ਬਾਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉੱਡ ਗਏ ਬੂਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਨ ਪੱਤਰਾਂ ਸਨ ਡਾਲੀਆਂ, ਜਿੱਤ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੂਈ ਤਨ ਜਾਗੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸਿਖਾਲੀਆਂ। ਰਹਿ ਵੇ ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਾਜ਼ੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਵਨ ਵਾਲੀ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਬਾਬਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਥੀਸਨ ਅਰਸ਼ਦ, ਅਰਸ਼ਦ ਐਗਰੋਮੋਨੋਸਿਸਟ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਐਗਰੋਮੋਨਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਗਰੋਨੋਮਿਸਟ, अच्छा एग्रीकल्चर आई यस। एक दिन अरशद साहब हुन सुन लवो, एक दिन तेनू सपना थीसन, ओ अरशदा एक दिन तेनू सपना थीसन, बाबल वालियां गलियां, उड़ गए बूर फलां दे कोल, सन पत्तरां सन डालियां, जित तन लागे सूई तन जागे, होर गल्लां करन सिखालियां। रह वे काजी दिल नहीं हो राजी, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਵਨ ਵਾਲੀ। ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਫੋਕਸ ਤੋਂ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਬੰਦ। ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਏ ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦੇਗਾ, ਰਵਾ ਦੇਗਾ, ਮੈਂਡਕ ਬਣ ਕੇ ਨੱਚੋਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, पहले दसो फोकस्ड हो। डिस्क्लेमर है अगले शेर तो पहले कि शेर सुनन तो पहला छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਮਿਊਟ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। आख नहीं माए आख नहीं, मां तो की मुराद सी, वो तुसी देख लियो लामती नहीं लामती थी। आख नहीं माए आख नहीं, मेरा हाल साईं अगे आख नहीं, हाय मेरी सिफारिश करते हो। प्रेम दे धागे छड़ दो, मैं सर मार ला मैंने। प्रेम दे धागे, ये जो प्यार के धागे हैं, अंतर लागे, अंदर लग गए, सूला सीती मास में, कंडिया नाल मेरा मास सीता गया है, ते धागे प्रेम दे। मैं तो टक्कर मार लवा, लेकिन रोकियो ना, मैंने रोकना नहीं। आख नहीं माए आख नहीं, मेरा हाल साईं अगे आख नहीं, प्रेम दे धागे अंतर लागे, सूला सीती मास में। मैं टक्कर मारने लगा, मैंने रोके कोई ना, रोकना नहीं, बस आज तो ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੁੱਟ ਚੱਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰਾਂ। ਅਰੂਸਾ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਆਖ ਨਹੀਂ ਮਾਏ ਆਖ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸਾਈਂ ਅੱਗੇ ਆਖ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਅੰਤਰ ਲਾਗੇ, ਸੂਲਾ ਸੀਤੀ ਮਾਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗਾ, नीच जंदिए भोलिए माए जान कर लायो पाप। अभी मैं भी आज तक समझ नहीं आता मतलब। कहे हुसैन फकीर ने माना जान दा मौला। तेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, हाय 17 साल और 6 माह पूरे 17 साल 6। अभी उम्र ही क्या है आपकी, मैं ऐसे ही टक्कर नहीं ना मारी।
मेरी उम्र अल्हम्दुलिल्लाह हुई है 17.5 साल और 6 माह पूरे 17 साल 6 माह। ਤੁਹਾਡੀ 15 ਕਿਦੀ ਹੈ 15 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਪਾ ਲੋਗੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ थर्ड मिस्ट्रेट में मैं इसलिए नहीं पढ़ा मननी ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਕਿਦੀ ਹੈ 15 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਤਾਂ ਪਾ ਲੋਗੇ 30 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਤੱਕ। ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ थर्ड मिसरेज में मैं इसलिए नहीं पढ़ा मननी ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੀ ਇਹ ਭੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਮਿਸਰਾ ਜਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਿਸਰੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੂ ਮੇਰਾ ਸਾਲੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਲੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਲੂ ਪਾਇਆ ਠੰਗਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲੂ ਮੇਰਾ ਕੀਮਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਤਰੀਕਤੀ ਗਈ ਸਭ ਸਲਾਹੇ ਸਾਲੂ ਪਾਇਆ ਟੰਗਨੇ ਗਵਾਂਡਨ ਆਈ ਮੰਗਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ। पहला शेर याद करना है तो करो नहीं करना ना करो ऑप्शनल है। सालू धुर कश्मीर दा आया बर्फा चीरदा जाना करके राहे सालू धुर मुल्तान दा कोई रब दिलां नू जानदा सुत्ती शो गलां नू ला। एदी बजाय आसान शेरां ला मैं अगे जेडे मैं हवाले दिते सस नाना देंदियां ताने दाज बहू नहीं आई सस और ननान सस तो और ननान तो तशबीह तो तुहानू दस्सिया है की मुराद वो ताने दे रही ने दाज बहू नहीं आई बगैर दाज दे बगैर अमलों दे आ गई मुनकर नकीर कह रहे अमल कोई नहीं कीता इंज मुंह चक्या ते कब्र च आ गए सुते मुन्ने दाइम रन्ने चरखे जीव कपाया ओए औरते तू चरखा क्यों नहीं सी कट्टिया क्यों अमल नहीं सी कीता सुती रह गई सुते मुन्ने दाइम रन्ने हमेशा सुती रह गई चरखे जीव कपाया इस वेड़े विच मुकना हाथी संगल नाल खेड़े मुकना हाथी तो की मुराद सी नफ्से हमारा संगल नाल खेड़े जिस संगल नाल बन्ने होया हाथी ओदे नाल लड़न दे। इसमें से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतने कर लो मैंने ये ज्यादा लिख दी है एने ज्यादा लिखन की लोड़ नहीं एक वाला कर लो एक दिन सपना थी से वो आसान है वो कर लो आख नहीं माए आख वाला कर लो सालू वाला छड़ दो लंबा पै जाओ सस नाना ए लाजमी करो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ सस नाना सस भी आ गई ननान भी आ गई देंदियां ताने दाज दी लामत भी आ गई बहू नहीं आई सुते मन्ने दाइम रन्ने चरखे दी भी लामत आ गई चरखे जीव खपाया इस वेड़े विच मुकना हाथी दी भी लामत आ गई संगल नाल खेड़े संगल नाल लड़न दे कहे हुसैन फकीर साईं दा जागदियां कौन छेड़े सवाल पूछा जाएगा हेडिंग सब की एक अलामत निगारी के अंदर असि एग्जांपल दे रहे 4-5 एग्जांपल दे देनी ठीक है फिर सवाल कंप्लीट हो जाएगा जिंज भी फिर सवाल पूछा जाएगा तुसी कंप्लीट हो जाएगा। पहलियां हेडिंगां तुहानू सारियां करा दित्तियां होईयां अलामत निगारी वाली हेडिंग तुहानू करा जो तुसी सारा छाप दोगे यार करनी है अलामत निगारी ये किसने पूछा आयशा करनी है लामत निगारी उसी को पढ़ा रहा हूँ इस वक्त ये लामत निगारी की एग्जांपल ही दे रहा उसको मैंने बाद में इसलिए पढ़ाया कि इसमें हमने ज्यादा शेर याद करने हैं इस पे फोकस किया है क्वेश्चन को क्योंकि अगर वो ये पूछ ले अगर वो इंज पूछ ले कि चाह से लामत निगारी बारे की जानते तो तुसी सवाल छाप देना सारा लेकिन ਇਹਦੇ ਤੇ फोकस होना है ऐसे दी ज्यादा एग्जांपल शाह हुसैन दा लामती रंग है जो पूछ ले सवाल तो तुसी सारियां हेडिंगां छापनियां च ज्यादा शेर लिख दांगे ना बाकियां च तुसी एक बंद या एक दो शेर कर दे जरा 3-4 लिख दोगे ना जरा टेक्स्ट पाइएगा कि भाई नहीं पता सवाल ते असी एक ही छापना मैं सर मारने लगा मैंने रोक देंदियां ताने ताज बहू नहीं आई ताज यानी नेक अमल किए बगैर कन्ने की ताने दे सस नाना
चरखे देंदियां ताने ताज बहूनी आई ताज यानी नेक अमल किए बगैर आ गए मुनकर नकीर ताने दे रहे मन्ने दाइम रन्ने चरखे जीव खपाया चरखा क्यों नहीं तू गेड़िया जो जिंदा से क्यों नेक अमल नहीं किया ताबाजी छटकरी क्यों नहीं किए नेक अमल संगत नाल लड़ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜਾਗ इस वेड़े विच मुकना हाथी संगल नाल छेड़े नफसे हमारा संगल नाल लड़ रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ कहे हुसैन फकीर साईं दा जागदियां कौन छेड़े कौन इनू छेड़े हो बड़ा डीप चीज़ां हैगियां शाह हुसैन दे विच मेरे को लिख रहे थे क्यों नहीं कर रही बता हनेरी कोठरी की हनेरे दी कबर एक हनेरी कोठरी दूजर मित्र बचने दूसरा उतो भाजी अजाब आया खड़ा ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ काले हिरन भी ओदी अलामत है काले हिरन तो की मुराद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ काले हिरन चिर गए हो शाह हुसैन दे बन्ने शाह हुसैन ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾ ਗਏ ਕਾਲੇ कबर दे अंदर आए मित्र होंगे लित्र पहनगे शाह हुसैन ਦਾ ਅਲਾਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ शाह हुसैन ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਚ ਆ समझे ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪ शाह हुसैन ਦਾ ਅਲਾਮਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ शाह हुसैन ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੇਪਰ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪ ਦੇਣਾ वर्ड मीनिंग की बताने लामत नगारी कदी आयशा पहले वर्ड मीनिंग दसे सिर्फ शेर लिखी दे वर्ड मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ भी बताने लामत नगारी कदी आयशा पहले वर्ड मीनिंग दसे सिर्फ शेर लिखी दे ਹੁੰਦੇ वर्ड मीनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ किन्ना लोगां च मेरा पाला पै गया या अल्लाह मैं सर मारेगा बड़ी हो नलैको तो उसी समझते नहीं गल मार लगा मैं सर लो जी शाह हुसैन दी लामत निगारी भी हो गई इकरा ने रोक दिता ना ऐसी में रोक दिया नहीं मारता वरना मैं मारता ऐनक उतार के सर मारा ताकि ऐनक ना टूट जाए वाह अच्छा मोहम्मद उस्मान मेरा कह रहा नेक्स्ट क्लास में तबला लाजमी ले जाइए तो भाई तू ਉੱਥੇ नेका सिंह ਦਾ गाने सुनन बैठे अच्छा मोहम्मद उस्मान मेरा ख्याल कह रहा नेक्स्ट क्लास में तबला लाजमी लेके आए तो भाई तू ਉੱਥੇ नेका सिंह ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਬੀਅਤ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਤਾਨਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਗ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਇਸਤਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਂਜੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੋਈਓ अपनी इस्तात के मुताबिक लिख दे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਫਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ कोई तो है जो निजाम हंसी चला रहा है
नजर भी रखे वही खुदा है, वही खुदा नजर भी रखे समाते भी वो जान लेता है, नियतें भी जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। समझियो गल नू, वही खुदा है जो जान लेता है नीयतें भी। अच्छा ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਛੁੱਟੀ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਚੁਣ ਕੇ ਕਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਵੂਲਾਂ ਕਰਾਣੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਵੇਲਾਂ ਦੇ। सच्ची सरकार ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੇਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। लेकिन पंजाबी के अंदर एक गैप सी सीरत निगारी च, उस गैप ਨੂੰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਮਰ। ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਸਮਰ ਰਾਈਟਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਛਰੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1950 60 ਤੱਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ। इस किताब के 16 चैप्टर हैं, 16 अबवाब। ठीक है, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। वाह कमाल। अल्लाह ताला ने कुरान च क्या है, मैं यूतिया रसूल, जिसने रसूल की अतात की, फकत अता अल्लाह, उसने अल्लाह की अतात की। मालूम समझो, वल्लैल वज़्ज़ुहा वत्तीन, मालूम समझो, अल्लाह ने भी उस जात ली मेटाफोर्स ਨੂੰ यूज ਕੀਤਾ। कमाल चेक करो। यासीन ताहा वल्लैल, और किस तरह अल्लाह ने मुखातब किया, समझो। सीरत दे उस मिजाज चुका रहो ज़हनी तौर। हाँ, मुजम्मिल और मुदस्सिर, यही मैं सोच रहा था ज़हन से। चादर ओढ़ने वाले, हाय, मतलब रसूल अकरम ने चादर ओढ़ी, चादर ओढ़ते से अदा पसंद आई, उस अदा नाल ही पुकारता, चादर ओढ़ने वाले। तो अल्लाह भी उस हस्ती का नाम लेता है अदब में। ते जो सच्ची सरकार, अल्लाह ने भी डायरेक्ट जिक्र नहीं किया, अदब दा नाम है सच्ची सरकार। आहा, हुण सुनो एदी सच्ची सरकार दा तनकीदी वेरवा। यह सवाल जो भी आएगा शाज़ो नाज़र ही 16 नंबर का पूछेगा, वरना 8 नंबर च पूछा जाएगा। नोट लिखो, एंड ते नोट वाला सवाल नहीं होंदा, उहदे च ए पूछण दे चांसेस होंदे। 8 नंबर च पहली यदि खूबी किताब की इख्तिसार। इंग्लिश का मुहावरा है, ब्रेविटी इज फुल ऑफ विच, यानी इख्तिसार जड़ा है वही सब कुछ है, वही रूह है।
मुख्तसर गल करना सब तो मुश्किल है, बजाय कि लंबी बंदा कहानियां पढ़ता रहे, उसकी बजाय 2 लफ्जी गल की जाए, वो बेहतर नहीं है। इस किताब की सब तो वड्डी खूबी है इख्तसार है, मुख्तसर। जड़ी गल 100 लफ्जां चो नहीं 150 लफ्जां च की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी ईमान ना मुकद्दम। बिल्कुल सही बात। इख्तसार है, यानी मुख्तसर बुक है, छोटी जी, मेरे ख्याल में छोटी जी किताब है, कोई बड़ी ज़ख़ीम किताब नहीं है। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरी ਇਹਦੀ खूबी की है इस किताब, निके निके ज़ेली उन्वान, ज़ेली उन्वान कहते सब हेडिंग्स, छोटी छोटी हेडिंगां बना के गल नूं पैराग्राफिंग की गई है इस किताब में। 16 टोटल चैप्टर ने, 134 सब हेडिंग है, 134 ज़ेली उन्वान है। गल नूं समझियो। तीसरी गल ਇਹਦੀ खूबी है आसान बोली, आसान बोली दी वरत, औखी पंजाबी नहीं यूज की, आसान जड़ी मैं बोल रहा है पंजाबी इस्तेमाल की। इख्तिसार ही है 134, वरना ज्यादातर किताबां इस्लामी किताबां तुसी कोई भी चुक लो मोटियां ही होंगी, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ बहुत हेडिंग होंगी, ते इख्तिसार ही 134 से खत्म कर। चौथा तहकीक भी की है, तहकीक यानी पंजवा है कि उन्होंने पंजाबी मुहावरे भी इस्तेमाल किए। पंजाबी मुहावरे मसलन कीड़े तो हाथी मरवा मुहावरा भी बुक के अंदर यूज किया, होर भी एग्जांपल दित्तियां होनी अगवाई दे। अगे की है 6वें ते मंजर निगारी, यानी मंजर निगारी भी की थी। उस दौर च मक्के दे हालातों वाकयात की सन, उस जमाने च कैसा माहौल सी, मक्का कैसा सी, वो नबी की महफिल कैसी थी, वो सारे मंजर नूं भी उन्होंने लफ्जां च कैद करके दस्सण की कोशिश की। अगे हेडिंग है कि शायराना रंग, नौशाए गंज बख्श उस बुजुर्ग हस्ती का नाम है जिन्हां ने आवाज की। उस जमाने च इन्हां दा दौर है अकबर बादशाह का एरा, अकबर का दौर। तुसीं थोड़ा जिहा सोचो, अकबर दे एरा दे विच उस टाइम हिस्टोरिकली देखा जाए तो दीने इलाही उन्हें नाफज किया अकबर ने, और उस वक्त वादतुल वजूद वादतुल शहूद बहसां चल रही सन, लोग मजहब तो जरा दूर हो रहे सन। थोड़ा जा दौर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंज ही सी कि रस्ते तो लोग भटक रहे सन, राम और रहीम एक ही है नारे लग रहे सन। ठीक है, मैं जरा ना चाय मंगा ला, मन तलब हो गई। ठीक है, अकबर दे बिदतां वगैरह आ गई, इम्प्योर पर दे एरा दा विच दीने लाही उन्हें क्या जी के राम, अकबर दी बेगम भी जोधा भाई, क्योंकि हिंदू सी, हिंदुआं दा इंपैक्ट सी काफी ज्यादा, राजपूत वगैरह सारे अकबर दे नाल सन। अच्छा, एक अगर पॉइंट ऑफ व्यू नाल देखा जाए तो अकबर इंटैलीजेंट सी, सारी एनी रियासत नूं जिहदे च हिंदू भी है मुसलमान यूनाइट रखण लई, एक्सपैंड करने लई जरूरी सी कि वो रिलीजियसली लिबरल हुंदा, और उन्हें अंजी कीता। ही वाज इंटैलीजेंट। दूसरा ने भी देखा कि इस्लाम के अंदर मौलवियां दी बहसां चल रही, उन्हें एक जगह सी जिहदा नाम रखिया सी इबादत खाना, उत्थे ना
मुख्तलिफ फिरकियां ने मौलवी बुला के ते बहसां चलदियां सी, मसलन कव्वा हलाल है या हराम है, मौलवी लड़ पैंदे सन आपस च। अकबर दी अर्ली एज च उन्हें देखा कि यह चंगा मजहब है, मतलब आपस च लड़न दे। उन्हें फिर एक मिड वे तलाश किया ना, उन्हें क्या राम रहीम एक है, हिंदुओं का इन्फ्लुएंस भी सी। फिर अब जिदे अंडर बैरम सिंह और उन्होंने अंडर अकबर दी ग्रोथ हुई, उस दौर अकबर दी चूंकि उन्होंने अंडर ग्रोथ हुई, एक लिबरल व्यू पॉइंट हो गया, एक लिहाज नाल ठीक सी। सैकुलर स्टेट उन्हें डेवलप की थी ना, कि पहले हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुख्तलिफ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। जिस तरह इस टाइम इंडिया जड़ा है, प्रेजेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन च लिखा है कि इट इज अ सैकुलर स्टेट। वजह की है? डाइवर्सिटी ਨੂੰ मेनटेन करना। ठीक है, अगर उत्थे सैकुलर नहीं होएगी, हिंदू स्टेट होएगी, तो मुसलमान इन्ने ज्यादा वो किधर जान, ईसाई ज्यादा, सिख है गए। तो इट्स बेटर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि उन्होंने क्या सैकुलर स्टेट। अकबर वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। उन्हें उदों क्या कि सैकुलर वाला काम ठीक है, उन्हें एक मिड वे तलाश की दीने लाई, लेकिन दीने लाई उन्हें इंपोज किसी ते नहीं किया। हिस्टोरिकली उन्हें नाफज नहीं किया इंपोज। ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है ज्वाइन करना है करो, नहीं करना ना करो, लेकिन एक रियासती तौर तो दी पब्लिसिटी कर देते सी। वो दौर कुछ लोग जेड़े थोड़े कट्टर लोग सन, जेड़े लोग जेड़े एक जाहिर है यकदम तुहानू पता है चेंज जड़ा चेंज नू कबूल करना बहुत मुश्किल होंदा है। चेंज कबूल करना किसी भी मुआशरे दे लिए मुश्किल होंदा है, चेंज एक्सेप्ट नहीं होंदा। एडमिनिस्ट्रेटर नू किया जाता है, मसलन एक ब्यूरोक्रेट नू, एक CSS वाले नू कोल एक्सपेक्ट किया जाता है कि शुड बी चेंज एजेंट। वो चेंज लियाने वाला एजेंट होना चाहिए, वो इनर्शिया नहीं चलना चाहिए। अगर वो DC लग गया, वो चेंज ले आए कुछ ना कुछ। मुआशरा चेंज नू जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, सदियां लगदियां सन टाइम। ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਸਨ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਆਈਡੀਆ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਨਿਸਟ ਜਾਂ ਵਿਮਨ ਮਾਰਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵਿਮਨ ਮਾਰਚ ਸੀ ਨਾ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫॉर ਰਿਲੀਜੀਅਸ। इन्होंने वाज किते, वो वाज किताबी शक्ल च मौजूद है, छोटी जी बुक है समझो, 5 खुतबे ने, 5 वाज ने टोटल, 5। इन्हां दी जिहड़ी नौशा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक नेक अल्लाह दे बंदे सन, इन्हां दी रहन सहन गुजरात दे इर्द गिर्द लगदा, गुजरात ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਵਾਜ਼ ਨੇ, ਉਹ 5 ਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਵਾਜ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮਰੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਨਕੀਦੀ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੌਹੀਦ ਦੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੰਦੇ ਕਰੋਗੇ ਮੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। यानी इन्होंने कोई फिरका वारियत वाले वाज नहीं है, जनरल है, ऑफ जनरल नेचर। चंगे काम करो, अच्छे बनो, ठीक है। यह भी 8 नंबर का ही नोट आ। एक पेपर या ऐसा सवाल पूछा जाएगा या सच्ची सरकार वाला, 8 नंबर। दूजा वाज दूजे वाज की कीता है, दूजे वाज दस्या दिल स्याह दिल वाले बंदे जड़े होंगे, जिन्होंने नेक अमल नहीं किए होंगे, बुरे काम करने का बुरा नतीजा उस स्याह दिल वाले ने। इस तरह ना बिठा के समझो, तुसी इस तरह इमेजिन कर लो कि तुसी एक खुतबा सुन रहे हो, गल नूं समझो, उस तरह दे वाज है। तीजे वाज सच दी अहमियत दसी उन्होंने,
चौथे वाज विच अल्लाह वालियां दी अतात दी गल कीती, हज़रत साले दी ऊंटनी दी मिसाल दित्ती है, यानी बड़ी जनरलाइज्ड गल्लां कीतियां ने मुआशरे नूं ना सीधा करन दे। पंजवें वाज च क्या दिल नाल इस्लाम कबूल करो। अगे 6 वाज ने, 6वां बाद च ट्रेस आउट होया। 6वें च इस्लामी अखलाकियात एथिक्स ते गुफ्तगू कीती। उन्हां दी तनकीदी वेरवा की है। पहली हड़ी में दित्ती अंदाजे खिताबत। अंदाजे खिताबत बड़ा सिंपल है, लोकां दे दिल नूं छूना। फोकस्ड हो, जरा दसो मैनू पहला अंदाजे खिताबत जड़ा इन्हां दा if you are doing CSS you are expected to have a neutral outlook towards society। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। क्रिश्चियन है ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ नहीं है, हिंदू है ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ नहीं है। नफरत दा अगर नफरत वाला एडमिनिस्ट्रेटर होएगा तो तबाही मुआशरे ला दो। यू शुड बी रोबोट, इमोशनलेस रोबोट, ठीक है, then you will be a good administrator। समझियो गल में। इसलिए अपने अंदरों सीएसएस दे सफर के दौरान अपने अंदरों एक्सट्रीम वर्जन कट दो बाहर। आप नवा चोला पालो, इंसानियत का चोला पाओ, ठीक है। अल्लाह तुहाडा सारियां दा सीएसएस कराए ते नेकी करन लगे नहीं सोचना ए केड़े फिरके दा है, ए केड़े ग्रुप दा है, ए केड़े मजहब दा। नेकी दा तसव्वुर इन्ना सारे रंगां तो उत्ते है, बदल दी तरह सब ते वसदा। समझियो गल नूं। ते पंजाबी दा जिहड़ा ग्रुप मैं बनाया होया ਉਹਦੇ ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ कोई पोस्ट ना करो। ਤੁਹਾਨੂੰ रिक्वेस्ट है, यू आर एडमिनिस्ट्रेटर, यू आर बोट्स, यू आर नॉट सपोज्ड टू पोस्ट हेट्रेड, नफरत, किसी पर्सनैलिटी नू डिफेम करना या कुछ भी ऐसा। यू आर न्यूट्रल गाइस, अनबाइस्ड होना सीखो, हर रंग च रंगना सीखो, फिर सूफी बनोगे। ठीक है, न्यूट्रल रहना सीखो। ये लाइफ है, ये खूबसूरत लाइफ है। इंज दी लाइफ नहीं कि नफरत अमेज कुछ भी किया जाए। क्योंकि किसी ने मन नहीं पता किन्ने, लेकिन किसी ने जवेद खान के साथ दे रिलेटेड कुछ पोस्ट किया, मैं पढ़ना शुरू किया, लेकिन कंटेंट मैनू बड़ा अजीब लगा, नफरत सी उहदे च पाई जा रही। कई हो सकते हैं तो उन्होंने फॉलोवर हो ग्रुप के अंदर, कईयां नू अच्छे लगते हो, कई उन्होंने सुनते। असी मतलब ग्रुप एक न्यूट्रल माहौल रखो, पंजाबी दे रिलेटेड रखो, सीएसएस रिलेटेड डिस्कशन करो, जो भी करो, उन्होंने मजहबी ना बनाओ। इस तरह की मजहबी भी कोई करनी है। मैनू तुसीं देखिया जो भी मैं लैक्चर दिता है, मैं आयतां भी पढ़ रहा होना, ये कभी मैनू किसी दी नाल नफरत नहीं तुहानू नजर आई होएगी, एक न्यूट्रल वर्जन ऑफ तुहानू नजर आ रहा होएगा। ठीक है, इस तरह मतलब अपने अंदर एक्सट्रीम चोला ला दो। आदमी से मुश्किल है इंसान बनना, ठीक है, वो बनो। हर रंग में रंगना सीखो। 7 रंगी दुनिया है, 7 रंग ओढ़ना सीखो। रंग डाइवर्सिटी को कबूल करो। आई समझ? पंजाबी बहुत मजे का सब्जेक्ट है। पंजाबी मेरा ख्याल है बेस्ट सब्जेक्ट है टू अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी, टू अंडरस्टैंड लिबरल आउटलुक। पंजाबी इज द बेस्ट सब्जेक्ट। अगे देखो की दसिया, अंदाजे खिताबत उन्होंने दी बड़ा अवामी है। लफज बाबा की वरतों की है, बाबा नूं वरत्या उन्होंने जगह जाके, ओ बाबा मेरी गल सुन ले। बाबा तो मराद अगे बैठे बंदे मेरी गल सुन ले।
खिताबी नसर है। दूसरे नंबर पर हेडिंग है खिताबी नसर, यानी उन्होंने खिताब के रंग च लिखा। याद रखियो पंजाबी जुबान नसर दी, नसर किनू कहते, प्रोस, प्रोस दी पहली किताब रिटन वो है ऑब्जेक्टिव च भी पूछा जा सकता, इसलिए इन्होंने सिलेबस का हिस्सा बनाया गया क्योंकि दिस इज फर्स्ट बुक रिटन बुक इन पंजाबी प्रोस। ठीक है। मुखातब तबका तीसरी हेडिंग, मुखातब तबका आम लोग ने, क्योंकि उन्होंने मुआज या नसीहत आम लोगों को की है, आम लोगों लिए इंज नहीं किया कि जिवें संस्कृत चंद लोगों की जुबान से। दस बाब नहीं है यार, 6 बाब है। आगे वो अंदाजे किताब जो 8 हेडिंग्स है वो तनकीदी जायजा है। पुरानी वाकयात का जिक्र किया है, चौथी हेडिंग है। पंजवीं बोली जी इन्होंने लैंग्वेज यूज की है, गुजरात और इर्द गिर्द यूज की है, फालिया मंडी भाव की नोली बोली ने इस्तेमाल किया है, नीम लैंदी बोली ने इस्तेमाल किया, यानी माजे प्योर माजा नहीं यूज की जी मेरी जुबान है, थोड़ी जी लैंदे वाले पासे की जुबान यूज की। तनकीदी वेरवा खराब। 6वीं हेडिंग है लंबी चौड़ी गाल तो परहेज, लंबिया गल्लां नहीं की, इख्तसार नाल सादा गुफ्तगू की। 7वीं हेडिंग है सलीस ते आसान जुबान, आसान लैंग्वेज में यूज किया। 8वीं शेरां दी वरत, जिथे जिथे जरूरत पई है हल्के फुल्के शेर भी इस्तेमाल कर लेते। जड़ी मैं बोल रही माझा है, सेंट्रल पंजाब स्टैंडर्ड लहजा, जिस तरह इंग्लिश के अंदर ब्रिटिश एक्सेंट को स्टैंडर्ड माना जाता है। Oh, you gonna do that? Oh my God! This is gonna be happen to the maximum, and I believe that this can change the world. Now the British is something different. American थोड़ा तेज और तरह का एक्सेंट है। पाकिस्तानी एक अलग एक्सेंट है। समझियो गल नूं। चलो हुण गल्लां बातां तुहाडे नाल कर लईए। अज इन्ना ही पढ़ाना, बहुत थोड़ा पढ़ाया अज।